हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पोलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ द जीरोस 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 ऑफ ए पोलिनोमियल, ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे लीनियर। पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो लीनियर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है आपको पता है? पोलिनोमियल पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी इक्वेशन क्या हो, इस फॉर्म में एक्स प्लस बी। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब कि एक्स प्लस बी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी। एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। देखिए, बी बी क्या है? बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और ए देखिए, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे जो लगा रहता है। अगर एक्स के आगे है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर एक्स स्क्वायर के आगे है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के आगे एक जो कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है उसको हम क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इक्वेशन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे और जानेंगे कि जीरोस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, चलिए पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस थ्री। वाई इक्वल टू 2x प्लस थ्री में एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हर x की वैल्यू पे, x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, हम y निकालते हैं। ठीक है, चलिए x इक्वल टू हम जीरो रख रहे हैं पहले, x इक्वल टू जीरो। आसानी यही होता है, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू जीरो रखें तो इक्वेशन में y मुझे क्या मिल जाएगा? 2 × 0 प्लस थ्री। तो y मुझे जो मिल गया वो मिल गया थ्री। ठीक है, एट x इक्वल टू जीरो, वन मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब टू पे देखते हैं। अब मान लेते हैं हम x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू हम लोग जो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन पे y क्या मुझे मिल रहा है? 2 × 1 प्लस थ्री। तो मुझे y क्या मिल गया? 5। y क्या मिल गया? 5। y मुझे 5 मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसे हम प्लॉट करते हैं। किस पे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ एक बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ, प्लॉट तो नहीं है मगर एक मान लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट,
ये पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया मेरा निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या आ गया निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या आ गया पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। देखिए अब देखिए मेरा x इक्वल टू जीरो पे y कितना है, x इक्वल टू जीरो पे y जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 3। x इक्वल टू जीरो पे x जब मेरा जीरो था, x जब मेरा जीरो था तो मुझे y मिल रहा है 3, y 3 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, लगभग यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन कहाँ आ रहा होगा, x इक्वल टू वन मान लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू वन यहाँ आ रहा होगा कहीं पे, x ये y इक्वल टू कितना हो, x इक्वल टू जीरो पे y 3 हो गया, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन तो y मेरा कितना है, हमारा जो y है वो कितना है 5, y इक्वल टू 5, y क्या है 5, सही है। x इक्वल टू जीरो पे देखिए x इक्वल टू जीरो पे हमारा y क्या आ गया 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेट का 0 और 3। उसी तरीके से मेरा y पे x इक्वल टू वन पे मेरा y कितना गया 5, ठीक है 5 मान लेते हैं, तो इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ आएगा समथिंग ऊपर में, इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग 1 और 5 मान लेते हैं, ठीक है 1 और 5। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं ग्राफ एक प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे एकदम सही से बनेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन होगा, पूरा प्योर स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है यहाँ पे कट कर रहा है, इसकी वैल्यू जो ये जो यहाँ पे कट कर रहा है, ये जहाँ पे कट कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ये वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, इसी को हम क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ पेपर में आप सब सही से बना लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पोलिनोमियल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसकी वैल्यू आई थिंक है ना -3/2 एंड 0 आएगी, ठीक है, तो इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3/2, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी इक्वल टू कितनी हो जाएगी -3/2। ये हमारा आ गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेकेंड हम सब देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, ठीक है पोलिनोमियल, ओके। चलिए पहला, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से एकदम समझ में आए, नहीं नहीं देखिए हम सब सेकेंड देखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे, ठीक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग समझेंगे, ठीक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है x² + bx + c इक्वल टू क्या होता है 0,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो होता है सम ऑफ सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट क्या होता है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट क्या होगा, जो अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट मतलब दो रूट आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, दो। इसके दो रूट आएंगे जो होंगे एक अल्फा और एक बीटा। तो सम क्या होगा, सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है तो बी लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो ए लिख देंगे। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, जो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो हमारा ए है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जिसके जिस वेरिएबल की बात कर रहे हैं उसके आगे जो लगा हुआ होता है कांस्टेंट वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे x के आगे क्या लगा b, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और एक्स स्क्वायर के आगे a लगा हुआ जिस एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या था ऊपर, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, ए सी है। कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, सी है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म सी ऑन ए। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये किस में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट ए मान लेते हैं। ए में हम डालते हैं x इक्वल टू जो डालते हैं -2 डालते हैं। अब देखते हैं y कितना आता है, y क्या होगा, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। इसकी वैल्यू क्या, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो क्या हो जाएगा, +4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो +3 × 2 क्या होगा, 6 और -4। अब देखिए +4 है या -4, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 4 कटे 0। तो ये कितनी आ गई, 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलिए एक वैल्यू हो गई। ठीक है, एक प्लॉट करने के लिए चलिए हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, कम से कम क्वाड्रेटिक के तो 4 वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, 4 वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब बी में देखते हैं। बी में हम ले रहे हैं x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, -1। हम y देखते हैं कितना आता है,
वाई, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -3 इंटू -1 इंटू -4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या आएगा, +3, आइए -4, तो क्या हो गया 4 -4 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब यहाँ पे कितनी आ गई वाई की वैल्यू 0, ठीक है। एक्स जब -1 लिए, ठीक है, एक्स जब मान लेते पॉइंट एक्स जब हम लिए -1 तो वाई आया 0। इस केस में ए के केस में कितना आया था हमारा, एक्स जब लिए थे -2 तो वाई की वैल्यू आई 6। इस सब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए सी में वैल्यू देखते हैं, सी में वैल्यू लेते हैं y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, y, इक्वेशन जो ऊपर था उसी की वैल्यू पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो मेरा y कितना आ गया -4। चलिए y कितना आ गया -4, इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट, x0 y -4, ठीक है। अब चलिए डी में देखते हैं, डी में, डी में हम लोग प्रूव करते हैं x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू देखते हो y कितनी आती है, ठीक है। इक्वेशन यही था, एक्स स्क्वायर की जगह 1 डाल दिए, -3, x की जगह 1 डाल दिए, -4, कितना आ गया 1 -3 -4, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -1 -7 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x इक्वल टू 1, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -6, ओके। चलिए अब ई की वैल्यू देखते हैं, ई की वैल्यू, ई पे देखते हैं, ई पे कितना आ रहा है, ई इक्वेशन, चलिए हम डी हो गया, ई पे मान लेते हैं x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, और उसके बाद x इक्वल टू लास्ट में मान लें 6 मान लेते हैं समझाने के लिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, तो 4 -6 -4, 4 4 कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया -6, ठीक है। ये हम लोग ले चुके हैं, नहीं 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 लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा आ गया -6, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और -6, ठीक है। अब एफ में देख लेते हैं, लास्ट एक देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट एक देख लेते हैं, लास्ट में मान लेते हैं हम सब x इक्वल टू 5 मान लेते हैं, x इक्वल टू 5, तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -4, कितना हो जाएगा 25, -3 इंटू 5 15, -4, मुझे y क्या मिल गया 25 -19 इक्वल टू मुझे मिल गया 6, y इक्वल टू मुझे मिल गया 6, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5x और 6, ठीक है। चलिए अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जो भी वैल्यू आई थी, क्या क्या वैल्यू आई थी,
चलिए एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, उसको प्लॉट करते हैं इस पे, ठीक है। ये परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, मगर बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हमारा पॉजिटिव वाई हो गया, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव वाई हो गया, ये मेरा पॉजिटिव एक्स हो गया, ये मेरा नेगेटिव एक्स हो गया। चलिए मानते हैं, इसको मान लेते हैं 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6 मान लेते हैं, यहाँ तक 7। इसमें मान लेते हैं -1, -2, -2, चलिए इसको मान लेते हैं -2, इसको मान लेते हैं -3, इसको -4, इसको -5, इसको -6 मान लेते हैं। इस तरीके से यहाँ भी मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मान लेते हैं। यहाँ भी कुछ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, 5, -6 और -7 मान लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले जो हमारी वैल्यू है -2 एंड 6। -2 एंड 6 कहाँ आएगा, -2 एंड 6 यहाँ पे आएगी, -2 एंड 6। चलिए -2 एंड 6 आ गया, ठीक है। चलिए उसके -1 एंड 0, -1 एंड 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे -1 और 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 0 एंड -4, हमारा क्या आया था, 0 आया था और -4, 0 और -4, 0 और -4, 0 एंड -4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगी 0 एंड -4, 0 एंड -4। उसके बाद हमारा वैल्यू जो आया था, हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, ई में आया था 2, ई नहीं डी, 1 और -6, 1 और -6, 1 और -6, 1 और -6, 1 हो गया, x और -6। तो यहाँ कुछ वैल्यू होगी हमारा 1 और -6। उसके बाद वैल्यू जो आई थी हमारा, वो लिए थे हम लोग, उसके बाद 2, उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई थी, ये तो डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ई पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट में हम लिए थे 2 एंड -6, 2 एंड ई में क्या लिए थे, 2 लिए थे और आया था -6, x=2 पे -6, x=2 पे -6, y की वैल्यू -6। चलिए तो हम ये देख लेते हैं, x=1 पे हो गया, x=2 पे भी -6 आया था, x=2 पे -6 कहाँ आएगा, ये वैल्यू और अपोजिट यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ही वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे
ई पॉइंट जो होगी ये वैल्यू यहाँ है और ये यहाँ है। प्लॉट इसमें देख लेते हैं, ये वैल्यू मेरी यहाँ है, ठीक है। अब ये ई की वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे है कुछ समथिंग, ठीक है। ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी, ये जो है ये ई, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मुझे, क्या आ रहा है, 2 - 6। उसके लास्ट जो है एफ, उसकी वैल्यू आ रही है 5 × 6, 5, 5 और 6, यहाँ पे अप्रोक्स आएगा 5 और 6, 5 और 6। ये हमारा किसकी, एफ की वैल्यू आ गई। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाली वैल्यू है, ऐसे लगभग ये चीज़ें आएंगी। ये ए वाली पॉइंट इससे फिर टच करेगा, उसके बाद ये पॉइंट मुझे, ये पॉइंट 10 0 - 4 को टच करेगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ 1 को टच करेगा, फिर ग्राफ मुझे इसको टच करेगा, 6 2 को, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राफ सीधा ऊपर चला जाएगा यहाँ, उसके बाद हमारा ग्राफ सीधा चला जाएगा इस तरीके से ऊपर, ऊपर चला जाएगा सीधा। तो हमारा ग्राफ कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ मेरा प्लॉट हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ एक प्लॉट हो रहा है, दिख रहे, पाराबोलिक हो रहा है। होना भी पाराबोलिक चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पाराबोलिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है और दूसरा पॉइंट हमारा जो कट हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ कट हो रहा है। तो यही मेरा क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा जो आएगा वो यहीं से आएगा। तो क्या मेरा मिल जाएगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे कट रहा है, अल्फा दो जो मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू, वो एक यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी। तो एक क्या मिल जाएगा, माइनस एल्फा इक्वल टू मान लेते हैं -1 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 4। ओके, ये मेरी वैल्यू आ रही है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए ऊपर आप लोग जो पढ़े थे, एक सवाल एक पढ़े थे हम लोग कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, सम ऑफ रूट, सम ऑफ, ऊपर हम लोग पढ़े थे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए सवाल क्या था उसके अनुसार देखते हैं। सवाल मेरा ये था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 4 इक्वल टू ये चीज़ था। अब जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलने मतलब एक्स स्क्वायर -3x - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये आ जाएगा 0, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 मिल रहा है, -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया, हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा, जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया 3,
+3, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो मेरी वैल्यू आई है अल्फ़ा की, वो आई है -1 और बीटा की 4। देखिए कब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू जो मुझे आई थी ऊपर में वो -4 ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड से। अब बीटा की वैल्यू आई थी 4। देखिए इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 3 आ रहा है। देखिए एकदम सही चीज़ आया है, ठीक है। अब चलिए हम सब पढ़ते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना है अल्फा की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? -4, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू -4 है और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आता है, नहीं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म माइनस होते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई अपॉन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। माइनस कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म मेरा क्या आ रहा है? -4 वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, और की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है? हम सब कांस्टेंट टर्म कितना था? -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया? अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया? -4। अब देखिए आ भी रहा है, डालिए वैल्यू। अल्फा की वैल्यू 1 डालिए ऊपर में जो आया था। अब बीटा की वैल्यू क्या है? -1 अल्फा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू डालना है आपको 4। देखिए -4 आ रहा है, मतलब जो चीज़ मुझे ग्राफिकल मेथड से मिला था वो सही मिला था। तो जो एक्स एक्सिस पे जो कट होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा जो एक्स एक्सिस पे ये कट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अगर वो एक बार कट हो रहा है तो एक आएगा उसका रूट या जीरोस आएगा, दो बार कट हो रहा है तो दो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दो बार कट हो रहा है तो दो आएगा, ठीक है। तीन बार कट हो रहा है तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, अगर वो दो बार कट हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ, तो यहाँ और यहाँ कट हो रहा है, इसको हम दो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आएंगे, इसमें कितने आएंगे? दो, ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है मुझे कि सिर्फ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? एक जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। वो टच अभी अपवर्ड उसका मुंह खोले या डाउनवर्ड हो, अगर नीचे में भी टच हो रहा है इस तरीके से, तब भी इसमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर इसमें भी देख लीजिए, अगर इस तरीके से कट हो रहा है, इस तरीके से, तो भी कितना होगा? दो ही होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऐसे हो रहा है एक, और एक मान लेते हैं इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? जीरो। कितना आएगा? जीरो। इसमें कोई भी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे जैसा लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप जो है, वो है क्यूबिक। इस तरीके से पढ़ेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। नोमियल पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, क्यूबिक का, क्यूबिक का हमारा हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो पहला इसमें देखते हैं सम ऑफ ठीक है, सम ऑफ, पहला हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए, इसमें सम ऑफ जीरोस कितना है, 3 रूट आएगा, तो क्या होगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक आएगा गामा। गामा को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू जो आ जाएगी, सेकेंड, ये तो सम ऑफ गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो जाए वो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन जो हो जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, माइनस कांस्टेंट क्या है, इसमें क्या होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, हमारा ए है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो होते हैं वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसकी वैल्यू जो जाएगी वो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, सी था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या था, ए था। तो हमारा ये वैल्यू आ गया, ओके। चलिए, अब हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं और ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए,
एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं ए में मान लेते हैं x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2। अब y निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, -2 का क्यूब इंटू -4 इंटू -2, देख रहे हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये क्या होता है, कोई भी किसी भी निगेटिव के पावर ऑड हो, पावर क्या ऑड हो तो उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का 8 क्यूब माइनस -2 और -4 और -2 क्या बन जाएगा, 8, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, y 0। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट -2 एंड 0। चलिए अब बी देखते हैं, बी की वैल्यू ले लेते, बी में हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1, x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, बी में जो ले रहे हैं x की वैल्यू, बी में जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो -1। अब y निकालते हैं, y इक्वल टू क्या होगा, -1 का क्यूब -4 -1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस में इक्वल टू y की वैल्यू आ गई +3, ठीक है, y की वैल्यू आ गई +3। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो क्या मिल गया, b की, वो मिल गया मुझे -1 और 3। चलिए अब हम चलते हैं सी में, चलते हैं सी में मान लेते हैं 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कैसे मानेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब -4 इंटू 0, तो y भी मेरी 0 आ रही है, ठीक है। तो सी में जो मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया वो मिल गया 0 0। चलिए ठीक है, अब हम डी मान लेते हैं, 3 4 5 वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, क्यूबिक है, तो हमको 5 वैल्यू लेनी, 3 4 4 5 6 वैल्यू लेनी पड़ी, जिससे हमको पता चले कर्व कैसा हो रहा है। क्योंकि 2 वैल्यू लूंगा तो स्टेट बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा तो क्या मेरा क्यूबिक का बन नहीं पाएगा इक्वेशन, तो हम 3 4 5 6 वैल्यू ले लेंगे इसका, ठीक है। अब डी में मैं वैल्यू ले रहा हूँ x इक्वल टू 1, ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की क्यूब -4 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 1 -4 इक्वल टू y की वैल्यू आ रही -3। चलिए तो मुझे जो d की कोऑर्डिनेट मिल गई वो क्या मिल गई, 1 और -3। चलिए ई में देख लेते हैं, ई में हम ले लेते हैं, ई में वैल्यू ले रहे हैं x की, x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो मुझे y क्या मिल जाएगी, 2 की क्यूब -4 इंटू 2 इक्वल टू 8 -8 और y इक्वल टू आ गया मेरा 0। तो इसमें ई की कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गई, 2 और 0। चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। मुझे जो नाम लिख लेते हैं, ए में मुझे जो कोऑर्डिनेट मिला है वो मिला है -2 0, बी में मुझे जो कोऑर्डिनेट मिला था वो -1 और 3, सी में जो मुझे कोऑर्डिनेट मिला है वो मिला है 0 0, डी में जो मुझे कोऑर्डिनेट मिला है वो मिला है मुझे 1 और -3, ठीक है। और ई में जो मुझे कोऑर्डिनेट मिला वो मिला है 2 एंड 0। ओके, ये मुझे 5 कोऑर्डिनेट मिला है, ठीक है। अब इस 5 कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस,
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी फर्स्ट में -2, पहले पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे क्या मेरा कोऑर्डिनेट था -2 एंड 0, -2 एंड 0, वाई क्या आई थी 0 और एक्स क्या था -2, मतलब यहाँ पे था। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी, तो क्या आई थी -2 एंड 0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया था -1 एंड 3, -1, एक्स की वैल्यू -1 और 3, चलिए -1 3 कहाँ होगा, -1 और 3, -1 1 3, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। -1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद वैल्यू जो आई थी, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, सही रहेगा। -1 एंड 3 को हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, -1 और 3, चलिए ठीक है। दूसरा हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट मिला था, 0 0 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, 0 0, ठीक है, 0 0 कोऑर्डिनेट मिला था, ठीक है। उसके बाद मुझे मिला था x = 1 और y = -3, मतलब मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिला था, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था 1 और -3, ठीक है। अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेट था वो था x = 2 एंड y = 0, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमको मिला था, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमको मिला था, ठीक है। ये वाला हमको कोऑर्डिनेट मिला था, ओके। ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे जो मिला था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड 0, चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट, ये वाली वैल्यू क्या करेगी, इस पॉइंट को टच करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को टच करते हुए क्या करेगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी और इसको टच करेगी, ठीक है। इसका ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सीधा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी और ये वैल्यू थोड़ा सब टाइप ऐसे होकर ऐसे सीधा, हम्म, इस तरीके से ये चली जाएगी। ये क्या था मेरा -2, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू एक टच कर देख रहे हैं। अब देखिए आप लोग, ये जो वैल्यू जो टच हो रही है वो कहाँ कहाँ टच हो रही है, एक वैल्यू यहाँ टच हो रही है, दूसरी यहाँ हो रही है, तीसरी यहाँ। हमको जीरोस जो मिला अल्फा एंड बीटा एंड गामा, अल्फा = मिला -2, बीटा = मान लेते हैं 0 एंड गामा = जो मुझे मिला वो मिला 2, ये वैल्यू मिली। अब चलिए हम लोग चलते, सम ऑफ रूट क्या था, सम ऑफ रूट में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वैल्यू मुझे, देखिए मुझे क्या मिल गया,
अल्फ़ा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 0 एंड गामा इक्वल टू 3, तीन इक्वेशन ये वैल्यू में। अब देखिए हम ये देखेंगे जो ऊपर 3 फार्मूला निकाले तो उस पर प्रूफ करके देखें कि वैल्यू आ रही है कि नहीं, ये वैल्यू जो निकाला उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इक्वेशन मेरा क्या था, वो y इक्वल टू x³ -4x 0 था। चलिए हम इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट में, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है हमारा जो होता है -b/a। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। b क्या था कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे x नहीं, रुकिए यार, आइए इसको हटाइए थोड़ा, ठीक है। चलिए देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि होता है -b/a, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x² तो है नहीं 0, और कोफिशिएंट ऑफ a जो है वो हमारा है 1, 1 तो 1, इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। एक आ गया वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए हम प्रूव भी करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, हमारा अल्फ़ा की वैल्यू जो निकली थी वो -2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी -2। देखिए वैल्यू जस्टिफाई हो रहा है, -2, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 2 +2, ठीक है। -2 + 2 कितना आ गया 0, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। जो हमारा ज्योमेट्रिकल से आया है ग्राफ से वो सही आया है, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल गया सही आया है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं सेकेंड में कि प्रोडक्ट में क्या हुआ था। प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या था d माइनस डी अपॉन ए। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 0 है, ठीक है, और a क्या है 1 है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब कि अल्फ़ा बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ गई 0। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखिए कैसे सेटिस्फाई। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -2, बीटा की वैल्यू क्या थी 0 एंड गामा की वैल्यू क्या थी +2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या होगी 0, मतलब यहाँ पे भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से जो वैल्यू आई थी वो सही आई थी, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब होता है c/a। अब देखिए c की वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 1, तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ गई अल्फ़ा बीटा बीटा गामा
प्लस अल्फ़ा गामा, इसकी वैल्यू मुझे कितनी आ रही है, -4, -4 आ रही है, ठीक है, -4 आ रही है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, इसके ऊपर जो वैल्यू आई है उसके अनुसार आ रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -2, बीटा की वैल्यू क्या थी, 0, चलिए बीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, गामा की वैल्यू क्या थी, 2, देखिए प्लस, अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, -2, और गामा की वैल्यू क्या थी, 2, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, प्लस क्या आ गया, 0, देखिए यहाँ पे -2 और इंटू +2 कितना आ गया, -4, मतलब कि वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया, -4, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये भी वैल्यू क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। तो हम सब देखेंगे जीरोज ऑफ पुणे, एक तो हम इक्वेशन से निकाल कर देख ली जो इसका फार्मूला था, और दूसरा हम ग्राफिकल मेथड से देखे, दोनों से क्या हो गया, हमारा ये वैल्यू आ गई और सेटिस्फाई भी करा दिया, ठीक है, सेटिस्फाई भी मैंने करवा दिया। तो देखिए ग्राफ पे जितने बार कोई वैल्यू कट होती है एक्स एक्सिस को, वही क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 बना सकते हो, और इंशाल्लाह पूरा आपसे बनेगा, एक भी ऐसा नहीं हुआ जो नहीं बनेगा, सब सवाल बन जाएगा, जितना कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया है उसी से पूरा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट आपका बन जाएगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा। आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट पढ़ ले, आराम से बन जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।